आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाथ जी महाराज के साथ हम घूम रहे थे तो बेपरवाह जी हमसे चर्चा करने लगे और कहने लगे जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, लेकिन आने वाला दिन और बुरा है और उससे आने वाला दिन और बुरा है। तो ये शायद 91 की बात है या 90 की ही बात हो। तो हकीकत यही है कि वो समय इतना बद से बदतर हो गया कि हद से ज्यादा। कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए, घर परिवार ले लीजिए, बदतर से बदतर होता जा रहा है। ऐसा समय था जो हमने अपनी आंखों से देखा, खास करके आपका नहीं कह सकते, हमने अपने गांव में देखा कि दो बुजुर्गवार या दो बड़े गांव वाले चुन लेते, वो जाते मिलते और कह देते कि भाई आपा इधर राजनीति में इस साइड में चलना है, उस साइड में चलना है। तो सारा गांव का एक एक बच्चा उनके पीछे चला करता था। और इसलिए उस गांव में स्कूल सबसे पहले अच्छा बना, क्योंकि मांग ही ये थी गांव वालों की, अपनी पर्सनल कोई मांग नहीं थी। स्कूल अच्छा बनना चाहिए, तो वहाँ नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स ये चीज़ें वहाँ आई और उसके साथ ही वहाँ हॉस्टल बनाया गांव वालों ने। तो ये 78 की बातें होंगी, जो कि तब आसपास कहीं नज़दीक था ही नहीं ये चीज़ें। तो कहने का मतलब ऐसा भी समय था जब बुजुर्गों की बात सारा गांव मान लेता था, और आज ऐसा भी समय है एक घर में एक बुजुर्ग की बात, अगर 2-3 बच्चे तो हो सकता है एक भी ना मानता हो, और हो सकता है अगर वो सत्संगी है तो 1-2 मानते हो। उम्मीद ज्यादा सत्संगियों से है। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं होंगे, अच्छे संस्कारों वाले दूसरे भी हो सकते हैं। एक रिश्ते होते हैं जो परमपिता परमात्मा बनाता है। जब आप मां के गर्भ से पैदा होते हैं तो आपने रिश्ता थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया कि कौन आपके मां बाप। फिर रिश्ते बहन भाई के आपने थोड़ा ना बनाया, भगवान ने बनाया। कौन आपके बहन, कौन आपके भाई। फिर रिश्ते मामा मामी, जो भी आप माने, नाना नानी, वो सारे रिश्ते जो बनते चले गए वो भगवान के बनाए हुए हैं, आपने नहीं बनाए। आपकी बुआ है, फूफा है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिश्ते बन चुके थे। आपने रिश्ते बनाए यार दोस्त मित्र सहेलियां। चलो आप अगर ये कहो कि हो सकता है कि ये भी मालिक की तरफ से हो, लेकिन बाहरी तौर पे देखें तो ये रिश्ते हैं जो आपने बनाए हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो माना ही जाता है कि भगवान की तरफ से लिखित होता है, पर आपको लगता है कि हमने बनाया, तो हो सकता है आपने ही बनाया हो। लेकिन कोई भी रिश्ता आज कहीं टिक ही नहीं पा रहा। रिश्ता है स्वार्थ का। क्या ये हमारे धर्मों ने सिखाया? क्या ये हमारी संस्कृति में कहीं लिखा हुआ मिलता है कि सिर्फ स्वार्थ पूरा हो तो रिश्ता है, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो रिश्ता नहीं है? पहले रिश्ते होते थे आत्मिक, एक भावना होती थी, सच्चाई होती थी रिश्तों में, और लोगों की जुबान होती थी। पुराने बुजुर्गवार जुबान दे देते थे, उससे रिश्ते हो जाया करते थे। यार दोस्त मित्र आपस में बैठे बैठे कि तेरा बेटा जवान है, बेटा हुआ है, मेरी बेटी तो बड़े होंगे तो इनका रिश्ता हो गया। कहते चलो ठीक है, ये अपनी यारी दोस्ती आगे बढ़ जाएगी। जुबान दे दी, कोई मतलब ही नहीं है कि टस से मस हो जाए, और वो रिश्ते टूटा भी नहीं करते थे। अगर आप और रिश्तों की बात देखेंगे, क्या पहले तलाक हुआ करते थे और कितने हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, या जितना का आपका जोर लगता है आपके ये
सोशल आपको बता सकता है। हमें लगता नहीं, खास करके हमारे हिंदू धर्म में, कि ये चीजें हुआ करती थी, क्योंकि धर्म में लिखा ही नहीं है। कई कहते हैं इस धर्म में तो तलाक का नाम ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमें गर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते इतने मजबूत होते थे, इसकी नौबत ही नहीं आती थी। लिखा वहां जाता है जिसकी आशंका हो कि भाई यहां नौबत आ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन संतों ने, पीर फकीरों ने लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब कभी नौबत आती ही नहीं थी। हालांकि ऐसा होता होगा, लेकिन धर्म में लिखा नहीं मिलता। पर आज तो बरसात आई पड़ी है। आपको जैसे बोला, बच्चों में कोई कदर ही नहीं है रिश्तों की। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते रह गए हैं नर मादा का। ये भी संतों के वचन थे, महापुरुषों के वचन थे कि ऐसा टाइम भी आएगा। इस पे हमने एक भजन भी बनाया हुआ है। रिश्ते रिश्ते ना रहे, रिश्ते बन गए हैं जुए, देते रहो रिश्ता है, सहते रहो रिश्ता है, वरना तो ये टूट रहे। रिश्ता स्वार्थ या नर मादा का, खो गया प्यार नाना नानी दादी दादा का। तो इतनी लंबी चैन तो बनती नहीं आजकल। माँ बाप से छुट्टी हो जाती है, बाकी छोड़ो, माँ बाप पति पत्नी की आपस में छुट्टी हो जाती है, तो वो माँ बाप तक तो तब पहुंचे ना जब पहले खुद का रिश्ता मजबूत हो। सारे ऐसे नहीं है। हमें गर्व है अपने इन बच्चों पे, नौजवानों पे, 6.5 करोड़ में जो रिश्तों को मजबूती से थामे हुए हैं और संस्कृति को डूबने से बचाए हुए हैं। हम ये गारंटी नहीं करें कि 100% ये बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन हमें यहां तक यकीन है कि 80-90% तो जरूर कर रहे होंगे। और आज ये आंकड़ा हमें लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं गुरु बना लेते हैं, गुरु की मानते नहीं। तो वो 20% में हो सकते हैं ऐसे हों जो रिश्ते तोड़ रहे हों, लेकिन जो गुरु बना लेते और गुरु की मानते हैं वो रिश्ते नहीं तोड़ते। उनको कदर करनी आ जाती है एक दूसरे की। दूसरा कारण ये भी होता है, एक सत्संगी है और दूसरा सत्संगी नहीं है, वो रिश्ता जुड़ गया तो वहां भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक वो भी हैं कि रिश्ता जोड़ने के लिए सत्संगी बन गए और बाद में उनका कोई मालिक से प्यार नहीं, प्रभु से प्यार नहीं, और बाद में वो और अजीबोगरीब हो जाते, दिखने में वो लगते हैं। तो ये हकीकत है कि आज के दौर में, आज के समय में हमें रिश्तों की कदर करनी आनी चाहिए। आप अपने मन के गुलाम बने बैठे हैं, मन जो जो कहता रहता है, फिर गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। मन में तो उबाले उठ रहे हैं, मेरा मनपसंद चीज मुझे क्यों नहीं मिली, दूसरे शब्दों में मनपसंद बंदा बंदी क्यों नहीं मिला। पंगा तो वहां पड़ा हुआ है, सुई तो वहीं अटक के रह गई। सतगुरु का प्यार कहां से घुसे, अल्लाह राम गॉड का प्यार कहां से घुसे। तो वो सुई को हटाओ दरवाजे से, वो जो ताला लगा रखा है अपने मन मते का, तब जाके वो गुरु के वचन या महापुरुषों के प्रवचन आपके अंदर घुसेंगे। आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन चीजों की आप कल्पना करते हैं और आपको पता है कि वो तो हो चुका है, फिर उसकी कल्पना क्यों करना। दुनिया में बहुत आज हो रहा है वन साइडेड। एक तरफ एक वाला बंदा प्यार करता है, दूसरा नहीं। परम पिताजी के समय एक सज्जन थे, उनका नाम तो चलो नहीं लेंगे, हमें नाम याद है। मलोट में बेपरवाह जी हंसाया करते थे, तो उससे पूछने लगे, भाई तेरी शादी का क्या हुआ। तो वो माइक पे आके कहने लगा, पिताजी 50% मेरी शादी हो गई। सारी संगत देखने लगी, 50% हो गई। कहता हाँ जी, कहता घर तैयार है। सीधा सा बेचारा था, नाम नहीं बोलेंगे हम, हमें पता है। तो सीधा साधा बंदा था, कहने लगा घर तैयार है, मैं तैयार हूं, कपड़े बढ़िया हैं, सारा कुछ तैयार है, परिवार वाले तैयार हैं, 50% रिश्ता मेरा हो गया। तो कहते 50 रह क्या गया, क्या लड़की नहीं मिलती। तो वन साइडेड प्यार, आपका भी 50% ही होता है। धक्के से 50% जोड़ना चाहते हो, कत्लो गार्त मचा देते हैं बच्चे। लानत ऐसे नौजवानों पे, बुरा ना मनाना। क्या है ये,
अरे आत्मिक प्यार जब होता है तो दोनों तरफ से होता है, उसे कहते हैं रूहानी प्यार या आत्मिक, और वो जिंदगी भर नहीं टूटता। तन से जुड़े प्यार कपड़ों की तरह लोग बदलते रहते, तो उनको तो फिर एंजॉय ही करना है ना। रिश्ता टूट गया तो पार्टी और जुड़ गया तो पार्टी, कि कपड़ों की तरह यार बदलें, कि ऐसी भी यारी है आजकल, और फिर वो एंजॉय करते रहते हैं। तो बच्चों, कभी आपने सोचा हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती थी? जिससे रिश्ता जुड़ गया आखिर तक निभाना है। अरे पक्षी हैं ऐसे, आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, ये आपके सोशल मीडिया पे या जो ज्ञानवर्धक आपको ज्ञान देने वाले ऐप्स हैं उन पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो पक्षी, उनके नाम मिल जाएंगे, जो जोड़ा बना के रहते हैं। एक मर गया तो दूसरा फिर किसी तरफ आंख नहीं उठाता, मर जाता है लेकिन आंख नहीं उठाता। और आप कहां हैं? श्रावण शाह साईं जी के रूप में फरमाया करते, बेप्रवाह जी एक ही चीज है, फरमाया करते कि भाई पशु आदमी से इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं। वो तब मिलते हैं जब उन्होंने कोई बच्चा लेना हो या वंश चलाना हो, अदरवाइज वो मिलते नहीं। और आदमी तो बेइंतहा गिर गया उससे। ये श्रावण शाह जी महाराज के एक बार वचन हमने पढ़े थे कहीं, तो वाकई कितना सच है, कितना कड़वा सच है अगर देखा जाए तो। पर ये हम नहीं कहेंगे, आज का युग बदल गया है, खान पान ये वो, तो आज जो घर गृहस्थ में रहता संयम बरतता है वही बड़ी बात है। संयम बरत लो बस। रिश्ते तो चलो घर गृहस्थ वाले आपके हैं, रहने चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा संयम, सेवा सुमरन, तो बात बन सकती है। तो रिश्तों में कड़बड़ाहट आ रही है, या यूं कहें रिश्तों में स्वार्थीपन, गर्जीपन हद से ज्यादा आ गया है। देते रहो तो रिश्ता है, वरना तो उसी समय कट हो जाता है। आप देख रहे हैं, आपको सब पता है, दुनिया में महसूस कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि एज ए गुरु, एज ए संत, परमपिता दाता रहबर ने जब से MSG बनाया है, जिससे रिश्ता जोड़ा है, हमने तो तोड़ा नहीं, अगला तोड़ता फिरे तो तोड़ता फिरे। ये वन साइडेड नहीं है, ये फुल साइडेड है। वन साइडेड तो वो होता है जो कुछ कर ना पाए। सतगुरु ने जिससे जुड़वा दिया, जिसकी वहां पकड़वा दी, आगे भी पकड़े रखेगा और यहां भी नहीं छोड़ता। कभी ना कभी दर्द में याद कर लोगे तो वो आ खड़ा होगा, चाहे आपने कितनी गालियां दे रखी हो, कुछ भी कह रखा हो, वो जिसकी पकड़ लेता है वहां कभी नहीं छोड़ता। इसलिए सच्चा रिश्ता सच्चे संत या सबसे बड़ा रिश्ता ओम हरि अल्लाह परमात्मा का होता है। दो ही रिश्ते ऐसे हैं जो उनकी तरफ से नहीं बदलते, आप बदलते फिरो तो बदलते फिरो। क्योंकि आदमी की आदत है थैला उठा के भागने की। कपड़ों की तरह चेंजेज हो रही है ना, तो वो सोचता है ये वाला रिश्ता भी ऐसे ही बदल देते हैं। जो कभी यहां गाया करते थे, जो कभी यहां समझाया करते थे, चंदे के लोग बेपरवाह से जब चर्चा होती थी तो फरमाया करते थे कि जब साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें गुरुगद्दी पे बिठाया तो क्या हुआ। कितने जो अपने आप को आशिक कहलाते थे, दुम दबा के फुर, कोई बचा। तो हमने उनसे प्रार्थना की, गुजारिश की, अर्ज की कि सच्चे दाता आगे क्या होगा। कहते चंद लोगों को छोड़ के, उन्होंने तो एक नाम बोला था उस टाइम, हमने एक बार बोला भी था शायद साथ संगत में, पर वो आज ना बोले तो अच्छा है क्योंकि वो बन चुके हैं। तो चंद लोगों को छोड़ के बाकी ज्यों के त्यों रहेंगे। तो आज आप देख लीजिए, हालांकि आप रहे नहीं थे, हमें रखने पड़े, वो एक अलग बात है। बचन तो मस्ताना जी वाले वो पूरे हो चले थे कि कोई बचेगा, गंद की मक्खियां बन जाएंगी, बन तो गई थी, पर उन्हीं से प्रार्थना करी, उन्हीं से अरदास करते रहे, सुमरण में समाधि में जाते रहे। तो सतगुरु तो फिर अपनी मुरीद की मान ही लेता, और उसकी क्यों नहीं मानेगा जिसकी बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, वो रहता है इसमें। तो सोना ये कह के तुर गया आवांगा यार कल नू, सब नू माफ कर सा दे के प्यार कर लूं। वो वाली लाइन ही बदल दी हमने आके कि सोना ये कह के तुर गया आवांगा यार कर लूं, क्यामत दा शोर कर सा फड़ के तलवार कर लूं।
वो तो हो चुका था क़यामत का शोर, तो आने वाली थी क़यामत आप सबके लिए, लेकिन बेपरवाही ने बदल दी और आज हमारे बच्चे ज्यों के त्यों जुड़े हुए हैं। पर वो परम पिताजी वाले वचन वो पूरे हो गए, क्योंकि वो होने थे। पहले मस्ताना जी ने किए, वो पूरे हुए कि गंदगी मक्खियां बन जाएगी, शहद की तो कोई कोई बचेगी, बिल्कुल वही था। 100% कोई कोई बचे थे। और फिर परम पिताजी वचन किए थे कि चंद लोग ही रह जाएंगे, और वो वचन जब दे के प्यार कल किया तो वो बस कोई कोई रह गया होगा, चंद लोग, वरना सारे के सारे ज्यों के त्यों अपने धुर्रे से जुड़ गए हैं। और मालिक रहमत करे कि ऐसे आप जुड़े रहें। सो दोनों वचनों में अगला कहता है संतों के वचन पूरे कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। मानने की बात है, ना मानो तो कुछ भी नहीं, मान लो तो हर पत्थर में हर कण में भगवान है। कहीं भी सजदा कर लो, अपने यार को याद कर लो, दिखेगा सतगुरु प्यारा। हाँ, आपकी मन की जो बातें वो जोड़ लोगे तो कुछ और रूप हो जाएगा, वरना सच्चे दिल से सतगुरु को, सतगुरु पूर्ण रूप से और नूरानी रूप से परमपिता परमात्मा को आना पड़ेगा। उस संत सतगुरु के रूप में आपके अंदर से दर्शन देने पड़ेंगे। वो रूहानी हो सकती हैं, वो नूरानी हो सकती हैं, वो दुनियावी हो सकती हैं। वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है। जैसी भक्ति वैसे दर्शन। सपने में हो सकते हैं, सुमरन में हो सकते हैं, आभास हो सकता है, जागते में हो सकते हैं। ये तो भक्ति पे निर्भर है, दृढ़ यकीन पे निर्भर है। जैसी भावना वैसा फल मिलता है भाई। तो प्यारी साध संगत जियो, जरूरी है हम अपने बच्चों को जो 6.5 करोड़ जुड़ चुके हैं, जरूर हाथ जोड़ के कहेंगे कि बेटा रिश्तों की कदर करना सीख लो। जब आप रिश्तों की कदर करोगे ना, तो सबसे बड़ा रिश्ता जो सतगुरु राम का है, उसकी कदर तो अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगी। कई कह देते हैं वन साइडेड कि भाई मैं तो करना चाहता हूं, मेरे बाप ही ऐसा है, मेरी मां ही ऐसी है। कई बार आपको बता चुके हैं, बजाय झगड़ने के राड़ से बाढ़ अच्छी, ये कहावत है पुरानी। झगड़ा ना करो, किनारा कर लो, पर उनका सत्कार मन में रखो। वो कैसी फितरत के मालिक हैं, ये सच है। मां बाप भी उतने ही दोषी हो सकते हैं जितना कि नौजवान, बराबर का मामला है। किसी चीज से रोका जाए, अगर वो ना हटे, तो वो चाहे मां बाप है चाहे बेटा बेटी है, वो ही बुराई की तरफ बढ़ते हैं, ना कि जो सही है वो। तो इसलिए रिश्तों की कदर करना सीखिए, आपस में एक दूसरे का सत्कार करना सीखिए, तो यकीन मानो आप खुशियां हासिल कर पाएंगे, आप सतगुरु के रिश्ते को पहचान पाएंगे। और जो सतगुरु का रिश्ता पहचान लेता है ना, हमें नहीं लगता वो किसी रिश्ते के साथ द्रोह कर सकता है। क्योंकि गुरु का, सतगुरु का, अल्लाह राम परमात्मा का प्यार ये सिखाता है कि रिश्तों में कैसे इमोशंस होते हैं, कैसी भावनाएं होती हैं। जो रिश्तों के प्रति सच्ची भावना है वो रखनी चाहिए। आज रिश्ते टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए हमने यहां लिखा रिश्ता स्वार्थ या नर मादा का। या तो स्वार्थ का नजर आता है, या अट्रैक्शन रहता है, या कह लो एक आकर्षण रहता है नर मादा का, वो रिश्ता कायम है। और ये महापुरुषों ने लिखा था कभी कि ऐसा समय भी आएगा जो रिश्ते नाते टूट जाएंगे और स्त्री पुरुष का रिश्ता ज्यादा मायने रखेगा। तो आज आत्मिक प्यार तो लुप्त सा हो गया है। आम रिश्तों में शारीरिक प्यार बचा है, यहां ये बचा हुआ है आत्मिक प्यार। वो परिवार धन्य है, उनके मां बाप धन्य है जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए, और गुरु से जड़े हैं तो वो गुरु भी धन्य है जिसकी वजह से वो इन संस्कारों पे चल रहे हैं। तो धर्म या संत कभी किसी को बुरा कहते नहीं। चालबाज लोग होते हैं, ब्लैकमेल लोग होते हैं, जो चंद नोटों के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो और के साथ कुछ हो ना हो, लेकिन ये बहुत धर्मों में हमने पढ़ा कि जो संत पीर फकीर पे इतिहास गवाह है, इल्जाम बेवजह लगाता आया है, उसका हशर आज तक हमने जो देखा, वंश का नाश हो जाता है। ये हकीकत है। और धर्मों में
पन्नों के पन्ने भरे पड़े हैं कि जो संत पीर फकीर का निंदा करते हैं उनका हशर क्या होता है। हम तो मालिक से दुआएं करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। हम तो संतों महापुरुषों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े अपने पाक पवित्र ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे पवित्र रामायण में लिखा हुआ है कि 100 गौ घात करने के बराबर होती है पराई निंदा। क्या आपने अपनी निंदा की है कभी किसी के सामने? इसका मतलब आप परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं। आप 5 मिनट सिमरण कर लो, पता चल जाएगा कितनी निकल आएंगी। आपके मन का भ्रम है, बैठते कहीं और हो, दिखाते कुछ और हो, करते कुछ और हो। उस भगवान के सामने ये नहीं चलता, वो सब जानता है, दिखावों में नहीं आता। हकीकत होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। अगर सच्ची भावना है तो वो कहीं भी मिल जाएगा, और सच्ची भावना नहीं, कहीं घूमते फिरो वो नहीं मिलता। सौदा भावना का है, पवित्र पवित्र भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, तो परमपिता परमात्मा दूर नहीं। और पवित्र भावना से किया गया सुमरन आपको अलौकिक नजारे दिखा सकता है, आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की।